दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का साइंस का एनुअल एग्ज़ाम 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे। जो सेट बच्चों 3 गिवन है, जो कोड गिवन बच्चों 31 1/3 गिवन है, इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है, निम्नलिखित में एक वियोजन अभिक्रिया चुनिए जिसमें वियोजन के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रकाश है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों C2AgBr। जब ब्रेक होगा तो Ag प्लस Br2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है, जब किसी प्रखनली में दानेदार जिंक को कुछ टुकड़े में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर गर्म किया जाता है तो होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2NaOH प्लस Zn। जब रिएक्शन होगा तो Na2ZNO2 प्लस H2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए दिखा देते हैं बच्चों। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह सी है। सेकंड का जो बच्चों जो करेक्ट आंसर वह बी है। थर्ड में लिखा बच्चों MnO2 प्लस 4HCl रिएक्शन के बाद Mn2 प्लस 2H2Cl2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों लिखा है, नीचे दिए गए यौगिक पर विचार कीजिए। FeSO4 CuSO4 Na2CO3 इस यौगिक में क्रिस्टलाइजेशन रूप में क्रिस्टलीकरण जलीय अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो ध्यान रखना चाहिए Na2CO3 में कितना होता है Na2CO3 10H2O। तो 10 हो जाएगा बच्चों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें 10 है। 10 क्या बच्चों मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन बच्चों, किसी तंत्रिका का वह स्थल जहाँ पे विद्युत रासायनिक सिग्नल में परिवर्तित उसे क्या कहते हैं। तो उसे ध्यान रखना बच्चों एक्सॉन कहते हैं, जिसको करेक्ट आंसर हो जाएगा और हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकांश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए हो जाएगा। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, कक्ष ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाले धातु। पहला क्या बच्चों धातु है, दूसरा क्या है अधातु। तो धातु में आपको ध्यान रखना मरकरी और अधातु में क्या हो जाएगा बच्चों ब्रोमीन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है, किसी बीम को किसी उत्तल लेंस, ध्यान रखना बच्चों उत्तल लेंस के सामने किसी दूरी पे रखा जाए तो पर्दे पे बीम का समान साइज क्या होगा प्रतिबिंब होगा। तो ध्यान रखना समान साइज पे कहाँ पे रखना पड़ेगा बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लेंस की फोकस दूरी। लेंस की जब फोकस दूरी पर रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा समान साइज पे बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या बच्चों बी हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो भी डी हो जाएगा। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। और 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। और 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में गिवन है, कार्बन यौगिक, इसमें लिखा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो विद्युत के बच्चों सुचालक नहीं होता है, विद्युत के क्या होता है कुचालक होते हैं। और ये अणु के बीच दुर्बल आकर्षण होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कम होता है। तो जो आंसर हो जाएगा बच्चों 2 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। 9th में लिखा है, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं बच्चों उभयधर्मी होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। और 9 का जो करेक्ट आंसर वो भी क्या है सी है बच्चों। 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह सी हो जाएगा। और 13 का जो करेक्ट आंसर नीचे दिएगा, जो अलैंगिक जनन का विधि बहुखंडन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्लाज्मोडियम, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 में जरा दूरदृष्टि के संशोधन के लिए उपयोग किए जाने द्विफोक्सी लेंस होता है बच्चों। तो इसमें ध्यान रखना ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग क्या होता है उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी में गिवन है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 11 का करेक्ट आंसर बच्चों बी है। और 12th का जो करेक्ट आंसर है वह सी है। और 13 का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 13 का जो करेक्ट आंसर है वह क्या है डी है। और 14 का भी करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों लिखा, किसी धारावाहिक परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, जो कि बच्चों ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। निम्नलिखित आहार श्रृंखला को पहचानिए, द्वितीय पोषी स्तर जीव क्या है विलुप्त है। 16 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है।
इनका जो लिखा हुआ इंद्रधनुष आकाश में सूर्य के प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। इंद्रधनुष तभी बनता है जब आकाश में सूर्य के सिर के ऊपर होता है तथा वायु जल के सूक्ष्म बिंदु होता है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, और साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स में बच्चों मार्क्स को लिखना ना भूले। थैंक यू।